जब लद्दाख की वादियां बारूद की बू से कांप रही थीं, जब दुश्मन ने सरहद पर निगाहें टेढ़ी की थीं, तब भारत ने चुपचाप शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। और इस खुफिया मिशन के पीछे जो नाम था वो था एयर वाइस मार्शल हिलाल अहमद रातर, एक कश्मीरी नौजवान जो बचपन में सिर्फ आसमान को देखा करता था, लेकिन उसे छूने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। हिलाल साहब उनमें से एक थे। अनंतनाग, दक्षिण कश्मीर के रहने वाले। न कोई बड़ा रसूख, न कोई राजनीतिक सपोर्ट, सिर्फ मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति की आग। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला लिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। MiG-21, मिराज 2000 जैसे धांसू फाइटर जेट्स उड़ाए और 3000 घंटे से ज्यादा की फ्लाइंग, वो भी बिना एक भी दुर्घटना के, जिसे कहते हैं जीरो एरर फ्लाइंग। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उड़ान तब शुरू हुई जब उन्हें फ्रांस में भारत का एयर अटैचे बनाया गया। उस वक्त भारत राफाल फाइटर जेट खरीद रहा था और हिलाल रातर को जिम्मेदारी दी गई इस पूरे मिशन की देखरेख की। जेट की टेस्टिंग हो, सिस्टम की वेपनाइजेशन हो या फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करना हो, हर स्टेप पर हिलाल साहब ने अपनी मुहर लगाई। और गौरव की बात ये रही, पहला भारतीय जो रफाल उड़ाने का सौभाग्य पाया, वो भी फ्रांस की धरती पर, वो थे हिलाल अहमद रातर। अब सुनिए असली कहानी। साल था 2020। चीन के साथ LAC पर टकराव चरम पर था। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत क्या करेगा। तभी वायुसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर गर्जन। राफेल जेट्स को अचानक लद्दाख में तैनात कर दिया गया। ऊंचाई 17,000 फीट और मिशन एयर सुपीरियोरिटी 8 हिमालयन हाइट्स। इस पूरी स्ट्रैटेजी को ग्राउंड से हवा तक मैनेज किया हिलाल साहब ने। पल पल की प्लानिंग, डिप्लॉयमेंट, रेडीनेस, हर चीज उनके डायरेक्शन में हुई। ये सिर्फ एक तैनाती नहीं थी, ये था भारत का ऐलान कि अगर जरूरत पड़ी तो आसमान से आग बरसेगी। इस वीरता, इस रणनीतिक ब्रिलियंस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया विशिष्ट सेवा पदक VSAM से। और फिर उन्हें दिया गया इंडियन एयरफोर्स का ऊंचा ओहदा, एयर वाइस मार्शल का पद। आज हिलाल अहमद रातर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है उन लाखों युवाओं के लिए जो सोचते हैं कि पीछे रहने की वजह उनका इलाका है या हालात। कश्मीर की घाटी से उठकर उन्होंने हिंदुस्तान के लिए आसमान जीत लिया। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है जुनून की, और ये कहानी है एक सच्चे सपूत की, जिसने कहा मेरे लिए देश सबसे पहले है। जय हिंद।